हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज की नई शानदार वीडियो में स्वागत है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है आपका फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। कौन सी क्लास का है भाई? क्लास ट्वेल्थ। कौन सी क्लास का है? क्लास ट्वेल्थ का है भाई। ये है आपके क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम का भी है और अन्य के लिए भी लिखा हुआ है, ऊपर आप सभी लोग देख सकते हैं, है ना। तो क्लास ट्वेल्थ के लिए कौन सा है भाई, ये कौन सा टॉपिक है सर? तो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में, बेहद मतलब बहुत ज्यादा पूछी जाती है और ये 100% है। मैं दावे के साथ गारंटी लेता हूं कि ये रिएक्शन आपकी पूछी ही जाएंगी। कौन सी है? आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अफ्रीया। जो ये क्या है? ये आपके क्लोरोबेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है? रासायनिक गुण है। कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट अफ्रीया। तो सर ये फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया क्या होती है, इसके विषय में सर कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलिए इसको हम पहले केमिकली वेपर इसकी डिफिनेशन समझते हैं, ओरली समझते हैं। ओरली क्या होगी? तो जब हम क्या करेंगे, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया इसकी भाई, चलिए लिखे लेते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं, पहले लिखते हैं इसके भाई, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया एरिल हैलाइड, इसकी एरिल हाईलाइट मैंने लिख दिया। ध्यान देंगे भाई, ध्यान देते रहना, पूरा समझ में मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। चलिए इस पर ध्यान देते ही रहिए बस। एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे आप? एरिल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम इस क्या चीज, जब हम किससे कराएंगे भाई? एल्किल हैलाइड से कराएंगे। किससे कराएंगे? एल्किल हैलाइड से कराते हैं। अरे भाई किससे कराते हैं? एल्किल हैलाइड से। किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिनियम, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में भैया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। बोर हो गए? बस 2 ही मिनट में बोर हो गए? अरे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं मानता हूं केमिस्ट्री है बेटा, फार्मूला याद नहीं है तो बोर तो होगी, तुरंत भागोगे, तुरंत छांटोगे वीडियो देश की। तो मतलब कई वीडियो छाटने की आपकी जरूरत नहीं, यहीं पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा और पूरा एकदम विस्तार से समझाया जाएगा कौन सा क्या चीज है, कौन सा क्या पदार्थ। अब छोड़ करके भागोगे तो कहीं नहीं समझ में आएगा और गुस्सा करके मोबाइलियों पटक सकते हो कि तभियो पटकोगे, फिर क्या करोगे? बोर्ड एग्जाम में फेल होने का नंबर। तो आपको फेल होने का नंबर ना आए तो आप ध्यान से मन लगा करके इसको देखें और समझें। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे सर? तो लिखा है मैंने एरिल हैलाइड की अभिक्रिया। सर एरिल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड निर्जल LCl3। अरे बाबू लिखने तो दो पहले, फिर उसके बाद में हम इसको समझाएंगे। तो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम एल्किल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की, इसकी निर्जल AlCl3 क्या होता है सर? एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। इसको कहां पर रखेंगे? उपस्थिति में। की उपस्थिति, क्या कर देंगे भाई? की उपस्थिति में क्या कराते हैं? में गर्म करते हैं। क्या करेंगे भाई? गर्म करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है बाबू? टालुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है? टालुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टालुइन प्राप्त होता है। समझ गए? अब ये सर टालुइन का होता है, ये भी तो जानना जरूरी है नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है, ये क्या चीज लिखा है? ये टालुइन क्या होता है। यहाँ पर आपका लिखा है एरिल हैलाइड क्या होता है सर। यहाँ पर लिखा हुआ एल्किल हैलाइड क्या होता है। यहाँ पर निर्जल AlCl3 क्या होता है। इतना आप जान गए ना तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन नहीं सर, पहले समझा दीजिए, बिल्कुल समझो मेरे मूर्ख बाल को, प्यारे बच्चों। एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है? एरिल हैलाइड का मतलब होता है बेटा जिसमें आपकी बेंजीन रिंग संरचना क्या हो, बेंजीन रिंग हो और उस पर क्या हो? हाइड्रोजन परिवार से कोई एलिमेंट जुड़ा हो। तो बेंजीन रिंग क्या होती है सर? तो यहां पर देखेंगे, ये हो गई बाबू आपकी क्या? बेंजीन रिंग। क्या हो गई? बेंजीन रिंग। बीच में रिंग पड़ी है, यही क्या हो गई? बेंजीन। ये हो गया आपका कार्बन, 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 ये हो गया कार्बन। और यहाँ पर जो बॉन्ड लगे हुए हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे पावा क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर? अरे क्या बेटा, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो C6 होता है H6।
क्या होता है C6H6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन। तो ये किसका सूत्र हो गया, बेंजीन का। अब इसके यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे भाई, विस्थापित, और क्लोरीन को जोड़ देंगे, जो कि किस फैमिली से है बाबू, ये हाइलाइड। हाइलाइड का मतलब हाइलोजन फैमिली से। कौन सी बाबू, हाइलोजन फैमिली से। तो हाइलोजन फैमिली से कौन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टोटीन। तो ये 5 कहाँ से हैं, आपके हेलोजन फैमिली। तो सर आप ब्रोमीन क्यों नहीं ले लेते हैं, फ्लोरीन। अरे गधा, ये चीज बताओ, जो तुम्हारे घर का गार्जियन है, अगर कोई दिक्कत होगी तो गार्जियन जाएगा कि सबसे छोटा वाला आपका घर का जाएगा, गार्जियन जाएगा। तो जो आपकी मंडली के और साड़ी में हेलोजन परिवार है ना, तो उसमें सबसे बड़ा कौन है, क्लोरीन है। तो इसीलिए यही सबके साथ जाता है। अगर युद्ध करने का होता है तो युद्ध करता है, समझौता की बात समझौता करता है, और जब ये बेचारा नहीं कुछ कर पाता तब दूसरा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया, रिएक्शन कराएंगे। क्या करवाएंगे भाई, रिएक्शन करवाएंगे, किससे, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है, जब कार्बन श्रृंखला में क्या जुड़ा हो, कोई अन्य क्या जुड़ा हो, कोई अन्य, मतलब अन्य का मतलब कोई अन्य तत्व जुड़ा हो। कार्बन श्रृंखला में जैसे हाइड्रोजन, मैथेन में जोड़ दिया मैंने क्लोरीन। अरे अरे कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा था, वहां पर हाइलाइड का मतलब हाइलोजन हो गया, यहां पर जोड़ दिया क्लोरीन। या फिर C2H5Cl कर लीजिए। लेकिन बनाना क्या है तुमको, टालुइन बनाना है बाबू। क्या बनाना है, टालुइन बनाना है। और यहाँ पर निर्जल AlCl3 क्या होता है, तो निर्जल AlCl3 होता है, Al का मतलब होता है बाबू एल्यूमिनियम। क्या होता है, एल्यूमिनियम। और Cl3 का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोराइड। समझ गए, कोई दिक्कत, अब तो नहीं दिक्कत है। यहाँ पर टालुइन क्या होता है सर, तो टालुइन होता है, सूत्र क्या होता है, C6CH5CH3। क्या होता है, टालुइन। अब CH3 बनाने के लिए यही से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही को रिएक्शन में भाग लेना होगा कि किसी और को ले लेंगे, किसी और को तो लेंगे नहीं, इसी को लेना होगा। तो ये हो गया भाई क्या आपका C6H5 से। कहा ये नहीं, बिल्कुल है सर, ये भी है, क्या कहाँ कह रहे नहीं। तो ये क्या हो गया, C6H5CH3 टालुइन है। क्या है, टालुइन। अब इसका सर अन्य नाम क्या हो सकता है, तो मेथिल क्लोरो, सॉरी मेथिल बेंजीन हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, मेथिल बेंजीन हो सकता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं भाई, इसकी मैंने रिएक्शन कराया किसके साथ, CH3Cl के साथ। इसके साथ CH3Cl, इसका नाम क्या होता है सर, मेथिल क्लोराइड होता है। अब मेथिल यहाँ पर क्या है, ये आपका मेथिल है। Cl क्या है सर, ये हमारा क्लोराइड हो गया। इसके साथ मैंने अभिक्रिया कराया। अब देखिए बाबू, उपस्थिति को कहाँ रखना है, ऊपर। जो क्या लिया है, निर्जल AlCl3। क्या है, निर्जल AlCl3। ये होता है एल्युमिनियम क्लोराइड। इसकी उपस्थिति में हॉट करेंगे बाबू, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बन गया आपका। पहला बनेगा आपका CH3 और दूसरा बनेगा CH3। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है बाबू, यहाँ पर ये होता है मेटा, ये होता है पैरा, ये क्या होता है, आर्थो। क्या होता है, M का मतलब हो गया मेटा। क्या हो गया, मेटा। P का मतलब क्या हो गया बाबू, पैरा। और O का मतलब क्या हो गया, आर्थो। समझिए, तो यहाँ पर आर्थो होता है, यहाँ पैरा होता है, यहाँ मेटा। तो आर्थो पैरा है, तो इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम तो आपको टालुइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टालुइन। लेकिन आप यहाँ पर इसको और क्या लिख सकते हैं, तो आर्थो पैरा। क्या बोल सकते हैं, आर्थो पैरा डाईमेथिल। क्या बोल सकते हैं, डाईमेथिल। क्या, डाईमेथिल। क्या बोल सकते हैं भाई, डाईमेथिल क्लोरोबेंजीन। क्या बोल सकते हैं भैया, डाईमेथिल क्लोरोबेंजीन। नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, अरे देखो तभी तो समझ में आएगा। ध्यान कहीं अलग है, ध्यान किसी याद करने में है, किसी को सोचने में है, तो कहाँ से समझ में आएगा। उस सबको हटा दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आर्थो पैरा लिखा, डाई इसलिए लिखा क्योंकि आपका मेथिल ग्रुप कितनी बार आया है, 2 बार। अगर एक बार आता तो मोनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मोनो। 2 बार आया तो डाई लिखते हैं। 3 बार आया तो ट्राई लिखते हैं। 4 बार आया तो टेट्रा लिखते हैं। इससे ज्यादा बार आएगा तो पेंटा और 10 तक होता है, तो आगे उसको हम समझेंगे। तो डाई और मेथिल लिख दिया और क्लोरोबेंजीन। समझ गए, तो ये हो गया। और क्या सर, अब क्या करना होगा, आपको रिएक्शन बराबर करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, ये 1 बार है, यहाँ कितनी बार लिखा, 2 बार। तो 2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। अब 2 बार हो गया, CH3 2 बार हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन 2 है। अब क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है,
यहाँ पर हाइड्रोजन, अभी आपने बताया ना यहाँ हाइड्रोजन भी यहाँ, तो हाइड्रोजन को ये विस्थापित करेगा तभी तो उसके स्थान पर बैठेगा। अरे जब यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा तभी तो बैठेगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2HCl। तो ये होता है आपका क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अब आप क्या देखेंगे, एल्किल हैलाइड के द्वारा या एलिफेटिक रिएक्शन देखेंगे। एलिफेटिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, C6H5Cl प्लस में क्या हो जाएगा, CH3Cl। अब क्या कर देंगे, यहां से हम रखेंगे और इसको उपस्थिति में रख देंगे निर्जल AlCl3 को, और हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, C6H5CH3। ये हो गया आपका टॉल्यूइन, और क्या बन जाएगा, Cl2 गैस निकल जाएगी। क्या हो जाएगा भाई, Cl2 गैस निकल जाएगी। तो आप लोग इसको आसानी से लिख लें, आसानी से समझ लें। और सर दूसरा अपनी भाषा में समझाइए। सर आपने तो अभी केमिकली भाषा में समझाया, अच्छा हमको नहीं पता था आप इतने चतुर हैं। चलिए ठीक है, समझते हैं अपनी भाषा में। अपनी भाषा में कैसे सर, कि जब हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमें क्या बनता है, आर्थोपैरा, क्या बनता है, डाई मेथिल क्लोरोबेंजीन या फिर टॉल्यूइन बनता है। और इसे ही क्या कहते हैं बाबू, फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इस भाषा में लिखेंगे, इस भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट में रहेंगे। इससे आपको 2 चीज का फायदा, पहला आपको इसके साथ साथ जो आपके कंपाउंड भाग लेते हैं इस रिएक्शन को, इस प्रक्रिया को बनाने में, वो याद हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। दूसरा आपकी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी आपका सही है, अगर आपका समझ में आ गया तो ये भी आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो आपकी क्या आने वाली है, वही आपका हैलोजिनेशन क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, सल्फोनीकरण क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने उसको सिंगल वीडियो में बनाया। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम चलते हैं। जय जवान जय किसान।